सो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम आप में से सबको पता है कि जिस तरह आप लोग वजन को नापते हैं, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, तो वॉल्यूम भी कोई चीज कितना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो चीजों का तो अपना वॉल्यूम भी होता है। चाहे आपके पास लिक्विड हो, खासकर लिक्विड हो, गैस हो, तो उसका तो वॉल्यूम बड़ा क्लियर होता है। ठीक है, बड़ा क्लियर होता है। अब मोलर वॉल्यूम क्या है, मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई इसीलिए हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मोल का मतलब क्या है। मोल, मोल से लिखना हो ये मोलर। जिस दिन आप लोगों ने मेरे साथ ये बात मान ली, जब मैंने कहा था कि किसी चीज का एक मोल, किसी चीज का एक मोल अगर आप ले ले, कोई भी चीज ले ले, उस मोल के अंदर उसके पार्टिकल्स हमेशा ये थे 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23। ये था आपका एवो गैद्रोज नंबर था। आपने ये मान लिया, आपने कहा चलो जो भी चीज हो एक मोल होगा उसमें ये पार्टिकल। एक मोल हाइड्रोजन आयन है तो उसमें ये हाइड्रोजन आयन, एक मोल हाइड्रोजन गैस है तो उसमें इतने मालिक्यूल होंगे, एक मोल कंपाउंड है तो उसमें इतने मालिक्यूल होंगे। ये हम लोगों ने क्लियर करके उसके बाद कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर दिए इस चीज से। आज मैं आपको इसी तरह का एक और बात बताना चाहूंगा। अगर कोई चीज एक मोल है आपके पास, फिर से कोई भी चीज है, खासकर कोई गैस है, एक मोल का अगर होगा तो उसका वॉल्यूम ये होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब। DM3 जो है, इस तरह वजन का यूनिट किलोग्राम है, तो वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब। लीटर भी है, ML भी है, राइट, लेकिन ये डेसीमीटर क्यूब। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास एक मोल है तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कितना होगा, 22.4। जिस तरह आपने ऊपर देखा था, किसी भी चीज का अगर एक मोल है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स है, वो आप लोगों ने मान लिया, तो बस ये भी मान लो, एनीथिंग 1 मोल वॉल्यूम विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये फिर से समझो एक जादू वाला सम पॉइंट है। इसके कुछ शरायत है, इसके कुछ शरायत है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 8 STP। 8 STP, ये कंडीशन आपने रखनी है। अब STP क्या चीज है? स्टैंडर्ड, T से मुराद टेम्परेचर, एंड प्रेशर। आप एक मखसूस टेम्परेचर अगर लेंगे और एक मखसूस प्रेशर अगर आप लोगे, यानी STP पर होगा, फिर जो आपके पास कोई गैस है, कोई सिलेंडर है, सपोज कोई सिलेंडर है, उसके अंदर आपके पास एक गैस पड़ा हुआ है और उसका कंडीशन भी है STP है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपने बनाया हुआ है कि भाई वो जो खास टेम्परेचर चाहिए वो आपने दिया हुआ है, वो जो खास प्रेशर उनको चाहिए वो आपने रखा हुआ है। उस प्रेशर से आप आगे पीछे नहीं है, उस टेम्परेचर से आप आगे पीछे नहीं है। बस फिर इस गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको जंपे लगाने की जरूरत नहीं है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बस सिर्फ इतना आप लोगों ने क्या करना है, इतना आप लोगों ने याद रखना है। ओके, now I'd like to check something here. Here I would like to show you something। तो मैंने पिक्चर भी रखी थी। ए,
यहां से अगर आपको आप देख सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 ATM का प्रेशर, ये इसका कंडीशन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 1 ATM का प्रेशर। टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड में भी आ सकता है और फारेनहाइट में भी आ सकता है, केल्विन में भी आ सकता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर आपको सेंटीग्रेड में कभी नहीं दिया गया था, सेंटीग्रेड में नहीं दिया गया था, तो वो होगा 273 केल्विन, 273 केल्विन। आप लोग इसके बारे में परेशान ना हो जाओ, दूसरा जो चैप्टर आएगा ना गैस वाला, उसमें आपको इंशाल्लाह ये टेम्परेचर और प्रेशर का मजीद जिक्र आ जाएगा। बहरहाल इतना तो आप सबको पता होगा कि जो गैस होता है, गैस, जो भी आपके पास गैस है उसका अपना टेम्परेचर तो होगा कि नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लाने के लिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होना लाजमी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 273 केल्विन, और प्रेशर जो है वो होगा 1 ATM का। एटीएम यूनिट है, जिस तरह सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट है उस तरह एटीएम प्रेशर का यूनिट है। तो 1 ATM होना चाहिए या फिर 760 टॉर, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, 1 ATM 760 टॉर की भी बराबर है। टॉर के बारे में आप ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि गैस वाले चैप्टर में हमने ये चीजों को पढ़ना है। मैंने थोड़ा सा इसलिए ये चीजें ला दी क्योंकि कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते कि सर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या है या प्रेशर की वैल्यू क्या है, तो मैंने सर वो बता दिया। सही है, अच्छा, राइट। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर अगर आपके पास कोई एक मोल है तो उसका वॉल्यूम, आंखें बंद करके बोलो 22.4 डेसिमल क्यूब। जरा एक बार लिख दो कितना वॉल्यूम होगा किसी चीज का, 1 मोल। अगर 1 मोल है, कंडीशन STP है, तो कितना वॉल्यूम होगा उसका, लिख दो, शाबाश। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सब कह रहे 22.4 डेसिमल। ये लाइनें अरिशा, ये आपने लाइन लिख दी, देखो उसने स्क्रीन को, सारा स्क्रीन को आपने खराब कर दिया। अरिशा खान, सनाउल्ला खान, आप लोग छेड़छाड़ करते हो तो भी ये लाइन आ गई, इस लाइन से स्क्रीन, मुझे भी सबको लाइन नजर आ रहा है, बाकी को भी यही लाइन नजर आ रहा है। सो दैट्स समथिंग गुड। अच्छा, अब हम लोग आके एक कुछ एग्जांपल्स ले आते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मेरे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, कोई गैस है, और वो भी किस हालत में, 8 STP, कोई गैस है भाई मेरे पास, कोई कोई गैस है, उसका वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सके, जो मुझे ये बता सके कि इसमें कितने मोल्स होंगे? अपना दिमाग लड़ाओ, इसमें कितने मोल्स होंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब में, कितने मोल्स होंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट। मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि यार पहले हम मोल्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाते थे ना, बट यहां पर तो हलवा है, हलवा। क्यों? बगैर फार्मूला के मोल्स आपने फाइंड कर दिए। आपने खाली ये देखा कि अच्छा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, हो भाई इसका तो 1 मोल है, ऐसा। हाँ, तो दिस इज नाउ इक्वल टू 1 मोल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब का एक गैस है, एक गैस है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या आप लोग आंखें बंद कर उसके मॉलिक्यूल्स भी खुद से फाइंड कर पाएंगे? जरा बताओ कितना है। 6.02, एवोगेड्रोस नंबर, एवोगेड्रोस नंबर, बिल्कुल सही जवाब आप लोग क्या आ रहे हैं, आर्याना, एमन, शुएब, सबका सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल इसके अंदर होगा 6.02 इंटू 10 रेज की पावर, आई डोंट,
ये भी हो गया आपका, ये वाला सिलसिला भी हल हो गया। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाट विल बी द number of what will be the number of molecules of ammonia? What will be the number of molecules of ammonia if 44.8 decimeter cube of ammonia gas is present? 8 STP, 8 STP। ये आप लोगों से एक सवाल पूछा गया कि अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर इसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो एसटीपी पर। ये कौन बताएगा? जारा करेक्ट, हरियाणा आपका भी सही है, एमन। जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मुझे ऑफ वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो पॉज करनी है। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं वो वीडियो पॉज करके और फिर देख ले कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर यहाँ पर जो कमेंट्स है मैं आपको बताऊं, फिर उसमें चेक कर ले, ठीक है? मैं जो बताऊंगा, ठीक है? सारे जवाब यहाँ पर ऑनलाइन सही आ रहा है। गुड स्टूडेंट्स, अब हमारे स्टूडेंट्स काफी चालाक हो गए। चालाक हो गए हैं का मतलब ये है कि उनको बताया गया था कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब अगर ये 1 मोल बन सकता है, तो फिर 44.8 डेसीमीटर क्यूब एक्स बनेगा। एक्स से आपको अंदाजा हो जाएगा, पर उधर इधर उधर करोगे तो आपको फार्मूला आ जाएगा, 22.4 से ये 2 मोल्स बन जाएंगे। बहुत आसान है। सो 1 मोल में आपको पता है, 1 मोल में मालिक्यूल की तादाद हमेशा इतना है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल्स में इसकी तादाद होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप करोगे तो ये होगा 4 0 12 इंटू 10⁻23। लो जनाब, अपने से मैंने एक सवाल लिखा और आप लोगों ने फर सारा जवाब दे दिया, माशाल्लाह। ये भी मौका हो गया। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं आपके पास अगर क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस अगर आपके पास है, क्लोरीन गैस, इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्लोरीन गैस का वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड करना है, और आपको क्या दिया हुआ है? 2.5 मोल्स, 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। बस कहते हैं 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अगर आपके पास 2.5 मोल है क्लोरीन के, पढ़ तो सकते हैं ना आप लोग सब? अगर आपके 2 से 5 मोल क्लोरीन है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? एसटीपी पर ये तो मिलेगा 8 एसटीपी। चेक करके कोई बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा? गुड। 56, 56 डेसिमल, यस, बिल्कुल बहुत आसान है। इतना हमें पता है कि 1 मोल, 1 मोल का कितना वॉल्यूम है? अगर आप जादू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, जे जादू वाला फार्मूला ये कि जो आपको नोन है
वो जादू ये है कि लेफ्ट साइड एक मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब आ रहा है अपने से। अब ये अब हम लोग इसमें ट्रेन हो गए। एक मोल में इतना है तो 2.5 से 2.5 मोल्स से हमें x डेसीमीटर क्यूब मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपने स्क्रीन पर मुझे भेजा हुआ है वही आंसर आ जाएगा। 22.4 को जब आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। बस उसके साथ आप DM3 लिख लेना, आप उसके साथ डेसीमीटर क्यूब लिख देना। जैसे कि इन्होंने किया हुआ 2.5 इंटू 2.5, यस यही आएगा। 56 आई थिंक इसका आंसर आ रहा है 56 लीटर 8 STP भी सही है, लीटर भी करेक्ट है, DM3 डेसीमीटर क्यूब भी करेक्ट है, ये भी इसका सही है। अच्छा शाबाश, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो 50 डेसीमीटर क्यूब है आपके पास किस चीज का, ये आपके पास है ऑक्सीजन का 50 डेसीमीटर क्यूब है। कहता है इसमें कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, हाउ मेनी मोल्स। मोल्स को फाइंड करने के लिए अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मूला में जो अब वो नया तरीका जो मैंने बताया था 8 STP, ये यहाँ पर लिखना जरूरी होगा 8 STP। 50 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे। शाबाश, गुड गुड, सबका सही जवाब, सबका सही जवाब। अच्छा आप लोग जादू वाला फार्मूला क्या इस तरह की चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है ना वो आप लोग वहां से बनाओ जो आपको पहले से मालूम है। जैसे हमें पहले से मालूम है, हमें पहले से मालूम है कि एक मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब है ना, ये बात ही सबको मालूम है। तो आप इस बात को लेफ्ट साइड पे लिखो ऊपर नीचे करके ऐसा। एक तो यार ये किसी ने ये स्क्रीन पर लाइन लिख दी है, अब मैं हैरान हूं कि इसके साथ क्या करूं। ये कर लिया इक्वल का निशान, ये हो गया ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 मोल से मुझे मिल रहा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर कितने मोल दिया हुआ है, 50 डेसीमीटर क्यूब। तो फिर 50 डेसीमीटर, अभी ये देखो, अभी देखो जरा चालाकी देखो, मैं 50 नीचे लिख रहा हूँ, 50 डेसीमीटर क्यूब मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड पर मैंने उसको नीचे लिखा हुआ है। तो 50 डेसीमीटर क्यूब से मुझे एक्स मोल्स मिल जाएगी। इसको अगर मैं क्रॉस कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 22.4 इज इक्वल टू 50 डेसीमीटर क्यूब। और एक्स को इधर ही छोड़ दूं तो 50 पे 22.4 डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 50 पे अगर 22.4 डिवाइड हो जाए, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 2.3 करेक्ट आंसर है, 2.3। व्हाट इज 2.3 नाउ, व्हाट इज 2.3 या मुझे बताओ 2.3 क्या चीज है। व्हाट इज 2.3 ये मुझे बताओ। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, शाबाश। दिस इज 2.3 इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या सवाल का पर्पस खत्म हो गया है। आप बताओ क्या सवाल का पर्पस खत्म, हाउ मेनी मोल्स मांग रहे हैं तो यस मोल्स आ गए। अगर आपसे सवाल पूछते कि हाउ मेनी मालिक्यूल्स, मैंने इधर 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 अगर हाउ मेनी मोल्स की जगह पर पूछते हाउ मेनी मालिक्यूल्स अगर आ जाते, अगर आप हाउ मेनी मालिक्यूल्स, फिर आप क्या करते हैं हाउ मेनी मालिक्यूल्स के साथ, क्या करते हैं आप लोग, चलो बताओ जवाब। बेटे हाय शाबाश, देन मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई, शाबाश। हम सिंपली इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी
यानी स्टूडेंट्स अब इस चीज में मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं आपको अब लेके जाऊंगा एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ। परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन एक छोटा सा टॉपिक है बस, छोटा सा। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? relative amounts of each element in a compounds, relative amount of each element of a compound, yeah, in a compound, in the form of percentage, in the form of percent। एक कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट का मिकदार कितना है परसेंट के इस एतबार से, परसेंटेज में, उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जांपल जरा सुने। इस क्लास में दो फीमेल्स हैं और एक मेल है। दो फीमेल है, एक मेल है। तो कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है, इसका जवाब दे दो। कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है? 75% फीमेल है और 1% मेल है। 80% फीमेल है, 20% मेल है। नहीं नहीं, कोई नहीं बता रहा है। हाँ अभी आ गया। यस, अजवा का भी सवाल जवाब सही हुआ सर, 2:1। ठीक है। यस, 67%। तीन बंदे हैं ना? आप तीन बंदे हैं तो टोटल परसेंटेज में से डिवाइड करेंगे ना। 33% इस फीमेल का आएगा, 33% इस फीमेल का आएगा, 33 इस पर आएगा ना। तो दो दो फीमेल है ना, उनका 33 बन जाएगा। तो फीमेल जो है वो 66% है और मेल जो है वो 33% है। तो जिस तरह एक क्लास में आप ले रिलेटिव नंबर आप बता सकते हैं परसेंटेज की शक्ल में, तो बिल्कुल उसी तरह से आप किसी कंपाउंड के अंदर भी एलिमेंट्स की कंपोजिशन दे सकते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, लाइन ड्रा करें, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। डिवाइड करेंगे किस चीज के ऊपर? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। पानी के अंदर आपसे पूछे तो H2O, इस पेज पे कर लेते हैं। H2O, H2O में आप अगर गौर से देखेंगे ना, H2O के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, आप लोग फाइंड करोगे। अगर वो आपसे पूछे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो भी आप लोग फाइंड करोगे। चले हम लोग
हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन। इसका हम लोगों ने क्या किया था, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अगर 1 मोल आपके सामने, तो ये देखो H2O, 1 मोल, सामने 1 लिखा है, 1 मोल में, 1 मोल में हाइड्रोजन का मास कितना है, उस एलिमेंट का मास कितना है, 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम। अब देख सकते हैं 2 ग्राम, मैंने देखा 2 है, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल में 2 ग्राम है। और टोटल कंपाउंड का मास कितना है, टोटल कंपाउंड का मास कितना है, टोटल कंपाउंड का 2 × 16, 18 ग्राम पर मोल। ये पानी का मोलर मास है, ठीक है। और वो एक एलिमेंट का मास से कम हो, तो अगर आप इसको 2 को 18 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 18 पे डिवाइड कर दे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 को 18 पे डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा 0. कैलकुलेटर आप लोगों का है, मेरा नहीं है, ठीक है, 0.11। ये आ गया, मल्टीप्लाई करो इसको 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। सो मल्टीप्लाई इट विद 100, कितना आ गया, 11%, राइट, ये हो गया। अब हम जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, पानी है ना, ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल, 1 मोल इस कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है ना, तो मैंने इधर 16 लिखा। और पूरा कंपाउंड का मास कितना है, 18 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो जरा इसको, 16 को 18 पे डिवाइड कर दे, कितना आंसर आ जाएगा, 16 को 18 पे डिवाइड कर दे, 16 को 18 पे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 0.88। इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश, 88। हाल, ये आ गया। सो ये रहा किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करना, ये बस आपने फार्मूला लगाना था, इसमें और कुछ खास चीज नहीं है, बस इतना सा, बहुत आसान था। अब मैं शिफ्ट होता हूं एक छोटा सा सवाल है, ये आप लोगों ने मुझे, बल्कि ये भी मैं आपको आज ही उसको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा, ये वाला सवाल भी एक नया मुझे मिल गया। बस लास्ट में बताएं, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की तरफ, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की तरफ, या पर आ जाता हूँ, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग, हाँ हाँ, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। टाइम हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, और ये जो टॉपिक है ये 3 मिनट का नहीं है, ये एक पूरा 2 लेक्चर का टॉपिक है लिमिटिंग, तो आज इसको हम कवर नहीं करेंगे,
करेंगे तो प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह कल से, ठीक है। सो ये कल के लिए छोड़ देते हैं, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ और आपको कुछ बातें